नमस्कार दोस्तों, हमारी हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा उस रात की मजा। लड़की मेरी आंखों में किसी अश्लील इच्छा की तरह नाच रही थी। पेट्रोल भरवा लें कहकर कमल ने अपनी लाल मारुति जुहू बीच जाने वाली सड़क के किनारे बने पेट्रोल पंप पर रोक दी थी और दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया था। शहर में अभी अभी दाखिल हुए किसी अजनबी के कौतूहल की तरह मेरी नजरें सड़क पर थिर थी कि उन नजरों में एक टैक्सी उभर आई। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और वह लड़की बाहर निकली। उसने बिल चुकाया और पर्स बंद किया। टैक्सी आगे बढ़ गई। लड़की पीछे रह गई। यह लड़की है? विस्मय मेरी आंख से कोहरे सा टपकने लगा। मैं कार से बाहर आ गया। कोहरा आसमान से भी झर रहा था, हमेशा की तरह निःशब्द और गतिहीन। कार की छत बताती थी कि कोहरा गिरने लगा है। मैंने घड़ी देखी। रात के 10:30 बजने जा रहे थे। रात के 10:30 बजे मैं कोहरे में चुपचाप भीगती लड़की को देखने लगा। घुटनों से बहुत बहुत ऊपर रह गया, सफेद स्कर्ट और गले से बहुत बहुत नीचे चला आया। सफेद टॉप पहने वह लड़की उस गीले अंधेरे में चारों तरफ दूधिया रोशनी की तरह चमक रही थी। अपनी सुडौल, चिकनी और आकर्षक टांगों को वह जिस लयात्मक अंदाज में एक दूसरे से छुआ रही थी, उसे देख कोई भी फिसल पड़ने को आतुर हो सकता था, जैसे कि मैं। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मैं लड़की की तरफ एक अजाने सम्मोहन सा खिंचने को था, कमल गाड़ी में आ बैठा। न सिर्फ आ बैठा बल्कि उसने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी। मैं चुपचाप कमल के बगल में आ बैठा और तंद्रिल आवाज में बोला, लड़की देखी, लिफ्ट चाहती है? कमल ने लापरवाही से कहा और गाड़ी बैक करने लगा। पर यह अभी अभी टैक्सी से उतरी है। मैंने प्रतिवाद किया। लिफ्ट के ही लिए? कमल ने किसी अनुभवी गाइड की तरह किसी ऐतिहासिक इमारत के महत्वपूर्ण लगते तथ्य के मामूलीपन को उद्घाटित करने वाले अंदाज में बताया और गाड़ी सड़क पर ले आया। अरे तो उसे लिफ्ट दो न यार, मैंने चिरौरी सी की। जुहू बीच जाने वाली सड़क पर कमल ने अपनी लाल मारुति सर्र से आगे बढ़ा दी और लड़की के बगल से निकल गया। मेरी आंखों के हिस्से में लड़की के उड़ते हुए बाल आए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लड़की जल्दी में नहीं थी और किसी किसी कार को देख लिफ्ट के लिए अपना हाथ लहरा देती थी। अपना लिफ्ट दे देते तो। मेरे शब्द अफसोस की तरह उभर रहे थे। माय डियर। रात के 10:30 बजे इस सुनसान सड़क पर टैक्सी से उतरकर यह जो हसीन परी लिफ्ट मांगने खड़ी है, न यह अपन को खलास भी करने को सकता क्या? कमल मवालियों की तरह मुस्कराया। अपने पसंदीदा पॉइंट पर पहुंचकर कमल ने गाड़ी रोकी। दुकानें इस तरह उजाड़ थीं जैसे लूट गई हों। तट निर्जन था। समुद्र वापस जा रहा था। 2 गिलास मिलेंगे? कमल ने एक दुकानदार से पूछा। नहीं साहब, अभी सख्ती है इधर, पन ठंडा चलेगा। समंदर में जाके पीने का? दुकानदार ने स्टार्ट आया सा जवाब दिया। उस जवाब में लेकिन एक टूटता सा दुख और साबुत सी चिढ़ भी शामिल थी। क्या हुआ? कमल चकित रह गया। पहले तो बहुत रौनक होती थी, इधर बेवड़े कहाँ चले गए? पुलिस रेड मारता अभी धंधा खराब कर दिया साला लोग। दुकानदार ने सूचना दी और दुकान के पट बंद करने लगा। बाकी दुकानें भी बुझ रही थीं। कमाल है, कमल बुदबुदाया। अभी 6 महीने पहले तक शहर के इंटेलेक्चुअल यहीं बैठे रहते थे। वो उस जगह वहां एक दुकान थी। चलो, कमल मुड़ गया। पाम ग्रोव वाले तट पर चलते हैं। हम फिर गाड़ी में बैठ गए। तय हुआ था कि आज देर रात तक मस्ती मारेंगे। अगले दिन इतवार था, दोनों का अवकाश। फिर हम करीब महीने भर बाद मिल रहे थे। अपनी अपनी व्यस्तताओं से छूटकर चाहते थे कि अपनी अपनी बदहवासी और बेचैनी को समुद्र में डुबो दिया जाए। आज की रात समुद्र किनारे शराब पीने का कार्यक्रम इसीलिए बना था। गाड़ी के रुकते ही 2-4 लड़के मंडराने लगे। कमल ने एक को बुलाया, गिलास मिलेगा? और लड़का व्यवसाय पर था। 2 सोडे, 4 अंडे की भुर्जी, 1 विल्स का पैकेट। कमल ने आदेश प्रसारित कर दिया। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस चौकी थी, भय की तरह, लेकिन मारुति की भव्यता उस भय के ऊपर थी। सारा सामान आ गया था। हमने अपना डीएसपी का हाफ खोल लिया था। दूर तक कई कारें एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए खड़ी थी। मैखानों की शक्ल में किसी किसी कार की पिछली सीट पर कोई नवयवना अलमस्तसी पड़ी थी। प्रतीक्षा में सड़क पर भी कितना निजी है जीवन में सोच रहा था और
देख रहा था और शहर के प्यार में डूब रहा था। आई लव बॉम्बे में बुदबुदाया किसी दुआ को दोहराने की तरह और सिगरेट सुलगाने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। कमल को एक फिलिस्तीनी कहानी याद आ गई थी, जिसका अधेड़ नायक अपने युवा साथी से कहता है, तुम अभी कमसिन हो याकूब, लेकिन तुम बूढ़े लोगों से सुनोगे कि सब औरतें एक जैसी होती है, कि आखिरकार उनमें कोई फर्क नहीं होता। इस बात को मत सुनना क्योंकि यह झूठ है। एक औरत का अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। पर यह सच नहीं है, यार, कमल कह रहा था। इस मारुति की पिछली सीट पर कई औरतें लेटी हैं, लेकिन जब वे रुपयों को पर्स में हंसती हुई हंसकर निकलती हैं, तो एक ही जैसी गंध छोड़ जाती हैं। बीवी की गंध हो सकता है, कुछ अलग होती हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे अनुभव नहीं था, चुप रहा। बीवी के नाम से मेरी स्मृति में अचानक अपनी पत्नी कौंध गई, जो एक छोटे शहर में अपने मायके में छूट गई थी, इस इंतजार में कि एक दिन मुझे यहाँ रहने के लिए कायदे का घर मिल जाएगा और तब वह भी यहाँ चली आएगी। अपना यह दुख याद आते ही शहर के प्रति मेरा प्यार क्रमशः बुझने लगा। हमारा डीएसपी का हाफ खत्म हो गया तो हमें समुद्र की याद आई। गाड़ी बंद कर हमने पैसे चुकाए तो सर्विस करने वाला छोकरा बाईं आंख दबाकर बोला, माल मंगता है। नहीं, कमल ने इनकार कर दिया और हम समुद्र की तरफ बढ़ने लगे, जो पीछे हट रहा था। लड़का अभी तक चिपका हुआ था। छोकरी जोरदार है सेठ, दोनों का खाली 100 रुपए नहीं बोला तो। कमल ने छोकरे को डपट दिया। तट निर्जन हो चला था। परिवार अपने अपने ठिकानों पर लौट गए थे। कोई अकेला बैठा दुख सा जाग रहा था। जुहू भी उजड़ गया साला। कमल ने हवा में गाली उछाली और हल्का होने के लिए दीवार की तरफ चला गया। निपट अंधकार में तभी वह औरत सामने आ गई। बद्दुआ की तरह डॉट लेटना मांगता है, वह पूछ रही थी। डॉट एक क्वार्टर शराब मेरे जिस्म में जा चुकी थी, फिर भी मुझे झुरझुरी सी चढ़ गई। डॉट वह औरत मेरी माँ की उम्र की थी, पूरी नहीं तो करीब करीब रात के 11 बजे। समुद्र की गवाही में उस औरत के सामने मैंने शर्म की तरह छुपने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही धर लिया गया। मेरी शर्म को औरत अपनी उपेक्षा समझ आहत हो गई थी। झटके से मेरा हाथ पकड़ अपने वक्ष पर रखते हुए वह फुसफुसाई, एकदम कड़क है, खाली 10 रुपया देना। क्या? अपुन को खाना खाने का। उधर मेरा दोस्त है। मैं हकलाने लगा। दोनों ईच चलेगा, शटअप। सहसा मैं चीखा और अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भागा कार की तरफ। कार की बॉडी से लगकर मैं हौंफने लगा। रोशनी में पीछे समुद्री अंधेरे में वह औरत अकेली छूट गई थी। हतप्रभ, शायद आहत भी औरत की गंध मेरे पीछे पीछे आई थी। मैंने अपनी हथेली को नाक के पास लाकर सूंघा। उस औरत की गंध हथेली में बस गई थी। क्या हुआ? कमल आ गया था। कुछ नहीं, मैंने थकात का सा जवाब दिया। मुझे घर ले चलो। आई हेट दिस सिटी। कितनी गरीबी है यहाँ। चलो कहीं शराब पीते हैं। कमल मुस्कुराने लगा था। 3 फुट ऊंचे संगमरमर के फर्श पर बहुत कम कपड़ों में चीखते ऑर्केस्ट्रा के बीच वह लड़की हंसे हंस कर नाच रही थी। बीच बीच में कोई 10, 20 या 50 का नोट दिखाता था और लड़की उस ऊंचे गोल फर्श से नीचे उतर लहराती हुई नोट पकड़ने के लिए लपक जाती थी। कोई नोट उसके वक्ष में हंस देता था, कोई होंठों में दबाकर होंठों से ही लेने का आग्रह करता था, और नोट बड़ा हो तो लड़की 1 या 2 सेकंड के लिए गोद में भी बैठ जाती थी। उत्तेजना वहां शर्म पर भारी थी, और वीभत्स मुस्कुराहटों के उस बनेले परिदृश्य में सहानुभूति या संवेदना का एक भी कतरा शेष नहीं बचा था। पैसे के दावानल में लड़की सूखे बांस सी जल रही थी। डॉट उस जले बांस की गंध से कमरे का मौसम लगातार बोझिल और कसैला होता जा रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। नीचे बैठेंगे, मैंने अल्टीमेटम सा दिया। डॉट क्यों? मुझे लगता है लड़की मेरी धमनियों में विलाप की तरह उतर रही है। शरीफ बोले तो। चुगदा, कमल ने कह कहा उछाला और हम सीढ़ियां उतरने लगे। डॉट नीचे वाले हॉल का एक अंधेरा कोना हमने तेजी से थाम लिया, जहां से अभी अभी कोई उठा था। दिन भर की थकान, चिढ़, नफरत और क्रोध को मेज पर छोड़कर घर जाने के लिए। डॉट मुझे घर याद आ गया। घर यानी मालाड के एक सस्ते गेस्ट हाउस का 10 बाई 10 का वह उदास कमरा, जहां में अपनी आक्रामक और तीखी रातों से दो चार होता था।
मुझे लगा मेरी चिट्ठी आई होगी वहां, जिसमें पत्नी ने फिर पूछा होगा कि घर कब तक मिल रहा है। यहाँ मैं फिर बार में लौट आया। हमारी मेज पर जो लड़की शराब सर्व कर रही थी वह खासी आकर्षक थी। इस अंधेरे कोने में भी उसकी सावली दमक कांध कौंध जाती थी। डीएसपी के दो लार्ज हमारी मेज पर रखकर उनमें सोडा डाल वह मुस्कुराई। खाने को बॉइल्ड एग। कमल ने उसके उभारों की तरफ इशारा किया। धत्त वह शर्मा गई और काउंटर की तरफ चली गई। धांसू है न? कमल ने अपनी मुट्ठी मेरी पीठ पर मार दी। चेहरे में कशिश है। मैं एक बड़ा सिप लेने के बाद सिगरेट सुलगा रहा था। सिर्फ चेहरे में? कमल खिलखिला दिया। मुझे ताज्जुब हुआ। हर समय खिलखिलाना इसका स्वभाव है या इसके भीतरी दुख बहुत नुकीले हो चुके हैं? मैंने फिर एक बड़ा सिप लिया और बगल वाली मेज को देखने लगा, जहां एक खूबसूरत सा लड़का गिलास हाथ में थामे अपने भीतर उतर गया था। किसी और मेज पर शराब सर्व करती एक लड़की बीच बीच में उसे थपथपा देती थी और वह चौंक कर अपने भीतर से निकल आता था। लड़की की थपथपाहट में जो अवसादग्रस्त आत्मीयता थी, उसे महसूस कर लगता था कि लड़का ग्राहक नहीं है। इस लड़के के जीवन में कोई पक्का सा गाढ़ा सा दुख है। मैंने सोचा, इस बार में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कमल के भीतर सोया गाइड जागने लगा। फाइट सीन ऊपर होते हैं, सैड सीन नीचे, हम दुखी दृश्य के हिस्से हैं। मैंने पूछा और कमल फिर खिलखिलाने लगा। शराब खत्म होते ही लड़की फिर आ गई। कमल ने कहा, बॉइल्ड एग का क्या हुआ? धत्त लड़की फिर इठलाई और चली गई। उसके बाद मैं ध्वस्त हो गया। मैंने कश लिया और लड़की का इंतजार करने लगा। लड़की फिर आई। वह दो लार्ज पेग लाई थी। बॉइल्ड एग उसके पीछे पीछे एक पुरुष वेटर दे गया। अंडों पर नमक छिड़कते समय वह मुस्करा रही थी। सहसा मुझसे उसकी आंख मिली। अंडे खाओगी? मैंने पूछा। मैंने ऐसा क्यों पूछा होगा? मैंने सोचा, मैं भीतर से किसी किस्म के अश्लील उत्साह से भरा हुआ नहीं था तो फिर? तभी लड़की ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मेरे भीतर एक गुमनाम अजाना सा सुख तिर आया। ले लो, मैंने कहा। उसने एक नज़र काउंटर की तरफ देखा, फिर चुपके से दो पीस उठाकर मुंह में डाल लिए। अंडे चबाकर वह, यहाँ का चिली चिकन बहुत टेस्टी है, मंगवा लो, जवाब कमल ने दिया। बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो, यूपी की हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, तेजी से लौट गई। मुझे लगा कमल ने शायद उसके किसी रहस्य पर उंगली रख दी है। चिली चिकन के पीछे पीछे वह फिर आई। इस बार अपनी साड़ी की किसी तह में छिपाकर वह एक कांच का गिलास भी लाई थी। थोड़ी सी दो न? उसने मेरी आंखों में देखते हुए बड़े अधिकार और मान भरे स्वर में कहा। उसके शब्दों की आंच में मेरा मन तपने लगा। मुझे लगा मैं इस लड़की के तमाम रहस्यों को पालूंगा। मैंने काउंटर की तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। दरअसल उस वक्त में लड़की को तमाम तरह की आपदाओं से बचाने की इच्छा से भर उठा था। अपनी सारी शराब उसके गिलास में डालकर मैं बोला, मेरे लिए एक और लाना। एक सांस में पूरी शराब गटक कर और चिकन का एक टुकड़ा चबाकर वह मेरे लिए शराब लेने चली गई। उसका खाली गिलास मेज पर रह गया। मैं चोरों की तरह गिलास पर छूटे रह गए। उसके होंठ अपने रुमाल से उठाने लगा। भावुक हो रहे हो? कमल ने टोका। मैंने चौंक कर देखा। वह गंभीर था। हमारे दो लार्ज खत्म करने तक हमारे खाते में वह भी दो लार्ज खत्म कर चुकी थी। मैंने रिपीट कहा तो वह बोली, मैं अब नहीं लूंगी। आप तो चले जाएंगे? मुझे अभी नौकरी करनी है। मेरा नशा उतर गया। धीमे शब्दों में उच्चारी गई उसकी चीख। बार के उस नीम अंधेरे में कराह की तरह कांप रही थी। तुम्हारा पति नहीं है? मैंने नकारात्मक सवाल से शुरुआत की, शायद इसलिए कि वह कुंवारी लड़की का जिस्म नहीं था, न उसकी महक ही कुंवारी थी। मर गया। वह संक्षिप्त हो गई, कटु भी, मानो पति का मर जाना किसी विश्वासघात सा हो। इस धंधे में क्यों आ गई? मेरे मुंह से निकल पड़ा। हालांकि यह पूछते ही मैं समझ गया कि मुझसे एक नंगी और अपमानजनक शुरुआत हो चुकी है। क्या करती मैं? वह क्रोधित होने के बजाय रुआसी हो गई। शुरू में बर्तन मांजे थे मैंने, कपड़े भी धोए थे अपने मकान मालिक के यहाँ। देखो मेरे हाथ देखो। उसने अपनी दोनों हथेलियां मेरी हथेलियों पर रगड़ दी। उसकी हथेलियां खुरदुरी थीं, कटीफटी।
इन हथेलियों का गम नहीं था मुझे जब आदमी ही नहीं रहा तो। वह अपने अतीत के अंधेरे में खड़ी खुल रही थी, बर्तन मांज कर जीवन काट लेती में, लेकिन वहां भी तो उसने अपने होंठ काट लिए। उसे याद आ गया था कि वह नौकरी पर है और रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए रखी गई है और पीने का वह पेशेवर हो गई। कठोर भी मैं तुम्हारे हाथ चूम सकता हूँ, मैंने पूछा वो लड़की ने इतनी तीखी उपेक्षा के साथ कहा कि मेरी भावुकता चटक गई। लगा कि एक लार्ज और पीना चाहिए अपमान का दंश और शराब की इच्छा लिए, लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ और कमल का हाथ थाम बाहर चला आया। पीछे अंधेरे कोने वाली मेज पर चिली चिकन की खाली प्लेट के नीचे 100 के 3 नोट देर तक फड़फड़ाते रहे, उस लड़की की तरह। बाहर आकर गाड़ी के भीतर घुसने पर मैंने पाया उस लड़की की गंध भी मेरे साथ चली आई है। मैंने अपनी हथेलियों देखी, लड़की मेरी हथेलियों पर पसरी हुई थी पता नहीं कहाँ के चक्कर काटते हुए। जब हम रुके तो मारुति खार स्टेशन के बाहर खड़ी थी। रात का 1:15 रहा था कह नहीं सकता कि रात भर बाहर रहने का कार्यक्रम तय करने के बावजूद हम स्टेशन पर क्यों आ गए थे। शायद मैं थक गया था, या शायद घबरा गया था, या फिर शायद अपने कमरे के एकांत में पहुंचकर चुपचाप रोना चाहता था। जो भी हो, हम स्टेशन के बाहर थे, एक दूसरे से विदा होने का दर्द थामे उसी समय कमल के ठीक बगल में खिड़की के बाहर एक आकृति उभर आई। वह एक दीनहीन बुढ़िया थी, बदतमीज होंठों से निकली भद्दी गाली की तरह वह हमारे सामने उपस्थित हो गई थी और गंदे इशारे करने लगी थी। मुझे उबकाई आने लगी। क्या चाहिए, कमल ने हंसकर पूछा। 4 रुपए। एकदम 4 क्यों भला, दारू पीने का है, 2 मेरे वास्ते, 2 उसके वास्ते। बुढ़िया ने एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया वो कौन, कमल पूछ रहा था। छक्का है, मैं उसके साथ रहती। बुढ़िया ने इशारे से भी बताया कि उसका साथी हिजड़ा है बच्चा नहीं तेरे को। कमल ने पूछा। ने है न, बुढ़िया की आंखें चमकने लगीं, लड़की है। उसकी शादी हो गई, माहीम की झोपड़पट्टी में लड़का चला गया, अपनी घरवाली को लेकर धारावी में धंधा है उसका। तेरे को सड़क पर छोड़ गए। मेरी ऊब के भीतर एक कौतूहल ने जन्म लिया। पति क्या हुआ तेरा, बुढ़ा परसोई मरेला है। पी के कट गया फास्ट से। उधर दादर में अब भी मैं उसके साथ रहती। बुढ़िया ने फिर अपने साथी की तरफ इशारा किया और पिंड छुड़ाती सी बोली। अब भी 4 रुपया दे न, तेरा घर नहीं है। कमल ने पर्स निकालकर 4 रुपए बाहर निकाले अखखा, मुंबई तो अपना झोपड़पट्टी है। बुढ़िया ने ऐसे अभिमान में भरकर कहा कि उसके जीवट पर मैं चौंक उठा। कमल के हाथ से रुपए छीन बुढ़िया अपने साथी की तरफ फिसल गई। वो एक झोंपड़ी के पास खड़ा था, प्रतीक्षातुर मैं पेशाब करने उतरा। झोंपड़ी किनारे अंधेरे में मैं हल्का होने लगा। झोंपड़ी के भीतर बुढ़िया और उसका साथी कच्ची शराब खरीद कर पी रहे थे। बुढ़िया अपने साथी से कह रही थी, खाली पीली रौब नहीं मारने का अपुन भी तेरे को पिला सकता क्या। वो कार वाले सेठ ने दिया। रात रात भर कार में घूमता साला लोग, रहने को घर नहीं साला लोग के पास, और अपुन से पूछता तेरे को सड़क पे छोड़ गए क्या। बुढ़िया मेरा मजाक उड़ा रही थी। दारू गटक कर दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले झूमते हुए झोंपड़ी के बाहर आ रहे थे। थू, बुढ़िया ने सड़क पर ढेर सा बलगम थूक दिया और कड़वाहट से बोली, 4 रुपया दे के साला सोचता कि अपुन को खरीद लिया। मैं अभी तक अंधेरे में था। हतप्रभ मारुति को अभी तक खड़े देख बुढ़िया ठिठकी, फिर अपने साथी से बोली, वो देख गाड़ी अब भी खड़ेला है। मैं तेरे को बोली न घर नई साला लोग के पास। सच्ची बोली रे तू, बुढ़िया के साथी ने सहमति जताई और दोनों हंसते हुए दूसरी तरफ निकल गए। कलेजा चाक हो चुका था। खून से लथपथ में मारुति की तरफ बढ़ा। बाहर खड़े खड़े ही मैंने अपना निर्जीव हाथ कमल के हाथ में दिया और फिर तेजी से दौड़ पड़ा प्लेटफार्म की तरफ। क्या हुआ, सुनो, कमल चिल्लाया, मगर तब तक मैं ट्रेन के पायदान पर लटक गया था। सीट पर बैठकर अपनी उनींदी और आहत आंखें मैंने छत पर चिपका दी।
और यह देख कर डर गया कि ट्रेन की छत से बुढ़िया की गंध लटकी हुई थी। मैंने घबराकर अपनी हथेलियां देखीं, अब वहां बुढ़िया नाच रही थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।